सुदामा जी पढ़ने के लिए जा रहे थे पैदल, और कृष्ण भगवान रथ पे बैठ करके जा रहे थे। दाऊ दादा के साथ में दारुक सारथी रथ चला रहा था, और रोने की आवाज आई। अगर रोने की आवाज आई तो भगवान दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि जरा जा करके देखो तो कहां से रोने की आवाज आ रही है। तो जब दारुक सारथी रथ से नीचे उतर करके जाके देखा तो एक ब्राह्मण बालक कैसे जान गए? मस्तक में चंदन लगाए थे। चंदन तो सही पूछे सबको लगाना चाहिए, और करुणा कर रहे थे। वो बालक रो रहा था। दारुक सारथी ने जाकर के कृष्ण भगवान से कहा, महाराज लगता है कोई ब्राह्मण का बालक है और उसको बहुत दर्द है, उसी दर्द से रो रहा है। भगवान कहे कि चलो। भगवान नीचे उतरे रथ से, और जब गए देखे तो वही सुदामा जी के पैर में कांटा चुभा हुआ है, उसी कांटा के दर्द से रो रहे हैं। बालक है, छोटे हैं, उसी कांटा के दर्द से सुदामा जी रो रहे हैं। कृष्ण भगवान पहुंचे, और जब पहुंचे तो सुदामा जी के जिस पैर में कांटा चुभा था उस पैर को बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से कांटा निकालना चाहे। कांटा ने आज अपने आप को धन्य हो गया। कहा मेरा भाग्य देखो कि आज मैं भक्त को पकड़ा, भगवान अपने आप आ गए। अब वो सुदामा जी का पैर से कांटा निकलना नहीं चाह रहा है और अंदर घुसा जा रहा है कि सुदामा जी के कारण तो हमको भगवान मिल गए, और कांटा निकल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने कहा सुदामा जी से कि अगर आप कहिए तो मैं अपने दांत से पकड़ के कांटा निकाल दूं बाहर। अब सुदामा जी का जो धैर्य है वो टूटने लगा। जैसे बांध टूट जाता है, पानी का बहाव बढ़ जाता है, ऐसे सुदामा जी का जो धैर्य का बांध था वो टूट गया, और आंख के रास्ते से हर 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 करके अश्रु की धारा बहने लगी। कहा महाराज आप, मैं गरीब ब्राह्मण जो पैर में जूता चप्पल भी नहीं पहने, आप हमारे पैर को दांत से छुएंगे? भगवान ने इशारा में कहा आप केवल कह दो बस। दर्द इतना ज्यादा था उस कांटे के दर्द से कि सुदामा जी ने सर नीचे कर लिया, और भगवान ने अपने दांत से उस कांटा को बाहर निकाल दिया। और भगवान ने स्वयं कहा सुदामा से, कहा आप अपना नाम बताएं। कहा हमारा नाम सुदामा है। कृष्ण ने कहा कि मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूं सुदामा। सुदामा ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मित्रता तो बराबरी की होती है, मित्रता करना बड़ा सरल होता है लेकिन निभाना बड़ा कठिन होता है। भगवान ने कहा कि आप मान लो मैं निभाऊंगा। सुदामा जी ने इशारा किया और दोनों लोग यहीं मिल जाते हैं, गले मिल जाते हैं, मित्रता हो जाती है। रथ पे बैठा कर लिवा के जाते हैं उज्जैन संदीपनी जी के गुरु जी के यहाँ वेद विद्यालय में पढ़ने के लिए। जब वहाँ पढ़ने लगते हैं तो संदीपनी गुरु जी के गुरुकुल का नियम है कि जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो जाएगा, लकड़ी लाने के लिए, सीधा जल लाने के लिए उसी को जाना पड़ेगा, ताकि बच्चे पढ़ के तैयारी करें, नहीं हमको जाना पड़ेगा। और एक दिन गुरु जी संदीपनी जी पढ़ाए, सबको खड़ा करके पूछ रहे थे हमने जो कल बताया था उसको बताओ, पढ़ाए थे जो उसको सुनाओ। सुदामा जी पहले खड़े मिल गए, सुदामा जी खड़े किए, खड़े हो जाओ सुदामा। सुदामा जी खड़े हुए, कहा जो हमने कल पढ़ाया था सुनाओ। हाथ जोड़ करके सुदामा जी ने कहा गुरु जी याद नहीं हो पाया। संदीपनी ने कहा आज लकड़ी लाने आपको ही जाना पड़ेगा। भगवान बगल में बैठे थे, अब नंबर कृष्ण का लग गया। तो कृष्ण ने सोचा कि सुदामा बेचारे पहले कह दिए थे कि मित्रता मैं नहीं निभा पाऊंगा, अब इनको लकड़ी लाने जाना पड़ेगा, तो हमारा कर्तव्य है कि मैं भी जाऊं, नहीं तो कि बेचारे पहले कह दिए थे कि हम मित्रता निभा नहीं पाऊंगा। तो कृष्ण को खड़ा किए, कहा खड़े हो जाओ। कृष्ण खड़े हुए, कहा जो कल पढ़ाया था सुनाओ। तो कृष्ण ने भी सर नीचे कर कहा गुरु जी हमको याद नहीं है। सुदामा जी के लिए जिनसे सारी विद्याएं निकलती हैं वो कह रहे हैं कि हमको याद नहीं हो रहा है। संदीपनी ने कहा देखो कृष्ण तुम्हारी मित्रता मैं समझ रहा हूं, लेकिन बेटा एक गुरुकुल का विद्यालय का नियम है कि अब तुमको भी जाना पड़ेगा लकड़ी लाने के लिए। सुदामा और कृष्ण तैयार होते हैं जब जंगल में जाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए। तो संदीपनी गुरुजी अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि देखो ये बच्चे जा रहे हैं लकड़ी लाने के लिए, अब इनको भूख लगे तो कुछ खाने के लिए दे दो।
तो चना दी थी, भागवत जी में नहीं लेकिन दूसरे ग्रंथ से बोल रहे हैं, चना दी हैं। और जब चना दी हैं गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में, तो सुदामा जी जब उस चना को देखे तो देखते ही मान जान गए, करे राम राम। वो चना में संत का श्राप लगा हुआ था। एक घटना ऐसी थी कि गुफा में, पर्वत की गुफा में कुछ सिद्ध संत तपस्या कर रहे थे और कुछ भक्त आए और चना दिए, कहा महाराज इसको ले लीजिएगा प्रसाद में। तो जब चना रखा उन संतों ने, तो रात में कुछ चोर आए और चोरी कर लिए उस चना को। संतों को गुस्सा लगा कि इतने दुष्ट हो गए, इतना मनबड़ हो गए हैं, हाथ में जल लिया और कहा जो कोई उस चना को खाएगा तो दरिद्री हो जाएगा। चोरों को पता चल गया कि साधुओं ने श्राप दे दिया है। उस चना की पोटली ला करके संदीपनी के गुरुकुल में दे दिए, कहा महाराज इसको रखिए दान में। कोई जान नहीं पाया। और उसी चना की पोटली में से चना निकाल करके गुरु माता ने जब सुदामा जी को दिया, तो ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ये तो ब्रह्म को जानने वाले हैं। और जब उस चना को देखा तो सुदामा जी जान गए कि अरे राम राम क्या करूं, अगर इस चना को कृष्ण को खिलाता हूं तो या तो कृष्ण के ऊपर दरिद्रता का दुख आ जाए, और या अपनी भगवत्ता का प्रयोग करें तो संतों का जो श्राप है ये मिथ्या हो जाए। दोनों तरफ से हानि होने वाली है। कृष्ण को दरिद्रता आए, मेरा मित्र है कृष्ण, तब भी ठीक नहीं है। और अगर संतों की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, संतों का श्राप नष्ट हो जाएगा, तब भी ठीक नहीं है। इसलिए सुदामा जी बड़े विचार में पड़ गए कि करूं क्या, क्या करूं। चना लेकर के गए, कृष्ण भगवान पेड़ पे चढ़ करके लकड़ियां तोड़ रहे हैं। सुदामा जी विचार मंथन कर रहे हैं, भगवान क्या करूं क्या करूं। सुदामा जी ने सोचा कुछ भी हो जाए, मैं संतों की महिमा जाने नहीं दूंगा, और भगवान जो हमारा मित्र है कृष्ण, उसके ऊपर दरिद्रता का दुख लगने नहीं दूंगा। इसलिए उस चना को चोरी से खाना शुरू कर दिया कि दरिद्रता का दुख मैं भोगूंगा। भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान रहे हैं। भगवान ने ऊपर से कहा, सुदामा ये कट कट की क्या आवाज आ रही है। सुदामा जी ने कृष्ण को बचाने के लिए, संत की महिमा को बढ़ाने के लिए झूठ भी बोल दिए। कहा भैया हवा चल रही है, बरसात थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठंडी के मारा हमारे दांत आपस में लड़ जा रहे हैं, ठंडी के कारण हम ये कट कट की आवाज आ रही है। कृष्ण भगवान ने कहा, वाह सुदामा, हमको बचाने के लिए झूठ भी बोल रहे हो तुम। और जब भगवान नीचे उतर करके आए, सुदामा जी आए, तो भगवान का मन इसलिए गिरा हुआ है कि सुदामा धन्य है, जो मैं आपको जानता था उससे भी ज्यादा आप निकल गए। हमारी भगवत्ता की, हमारी मित्रता की रक्षा करते हुए संतों की महिमा को आपने बढ़ा दिया। और जब आए तो सुदामा जी का भी मन मलिन है, डर रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं दरिद्रता का दुख भोग पाऊंगा कि नहीं भोग पाऊंगा। और इधर कृष्ण भगवान भी सोच रहे हैं कि ऐसा बड़ा काम कर दिया हमारा मित्र सुदामा ने। गुरु जी देखे संदीपनी जी को लगा कि ये बच्चे भूखे हैं, खाए नहीं, इसलिए इनका मन मलिन है, इसलिए मुख कुमलाया है। और ये दोनों सोच से कुमलाए थे। संदीपनी ने अपनी पत्नी को बुलाया, कहा इधर आओ, इन बच्चों को दिया नहीं कुछ खाने के लिए। गुरु माता ने कहा कि दिया तो था महाराज, चना क्या किया सुदामा। सुदामा कुछ बोले नहीं, सर झुकाए हुए हैं। सुदामा चना क्या किए, फिर सुदामा नहीं बोले। तब तक गुरु जी को क्रोध आया, कहा सुदामा मित्र का हिस्सा अकेले खा गए, जाओ तुझको दरिद्रता का दोष लगेगा। तब तक कृष्ण भगवान ने गुरु जी के पैरों को पकड़ लिया, कहा गुरु जी क्या कह रहे हो आप, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इसीलिए पढ़ने हम लोग आए थे यहाँ कि दरिद्रता का दुख भोगेंगे, लेकिन हम निकल गया तो निकल गया मुंह से। पूरी पढ़ाई हुई, जब पढ़ाई पूरी किए तो कृष्ण भगवान ने आकर के संदीपनी गुरु जी के चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। गुरुदेव हमसे गुरुदक्षिणा ले लीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं, पढ़ाई पूरी हो गई है। संदीपनी जी ने जब देखा तो कृष्ण को पकड़ करके उठा लिया, हृदय से लगाया, कहा कृष्ण अब इससे बड़ी गुरुदक्षिणा क्या दोगे, हमारा पूरा नाम तीनों लोक में अमर कर दिया। अरे दुनिया के लोग कहेंगे कि संदीपनी कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, इससे ज्यादा गुरुदक्षिणा और क्या लूंगा। कहा नहीं नहीं गुरुजी हमसे गुरुदक्षिणा मांगिए, आप लीजिए। तो यार चुप कराओ, देख रहे हो कितना भी समझाइए लेकिन
गुरुदक्षिणा के लिए जब बार बार निवेदन किया, देखो इसीलिए पूरा सुदामा चरित्र हम कह भी नहीं पाते हैं, इसके लिए एक दिन का पूरा समय चाहिए। और ये ऋग्वेद की कथा है, जानते हो? ये ऋग्वेद में एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजौ सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, उसी की ये कथा है। उसी वेद मंत्र को कथानक के रूप में व्यास जी ने उतार दिया है। सुदामा जी कृष्ण भगवान जब गुरु जी से प्रणाम किए हैं, गुरुदेव ने कहा कि गुरुदक्षिणा देना ही अगर जरूरी समझते हो कृष्ण, तो जाओ अपनी गुरुमाता के पास। अगर गुरुमाता के पास में गए हैं कृष्ण, तो गुरुमाता उसी कुटिया में बैठ के सिसक सिसक करके रो रही है। भगवान ने प्रणाम किया, माँ प्रणाम, गुरुजी ने भेजा है आपके पास कि हमसे गुरुदक्षिणा ले लीजिए। अब तो जोर जोर से रोने लगी गुरु माता। कहा माँ आप रो रही हैं? तो हाथ से पकड़ करके कृष्ण को गोद में लेकर के गुरु माता कहती बेटा हमको एक पुत्र पैदा हुआ था, समुद्र के किनारे गया, लौट करके नहीं आया, मर गया। पुत्र की विरह में मैं हमेशा तड़पती रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन जब कृष्ण तुम आ गए, बलराम आ गए, सुदामा आ गए, तो आप लोगों को देख करके जो मेरे पुत्र की मृत्यु का दर्द था, पुत्र का खो जाने का जो दर्द था, जो गम था, वो मिट गया था। लेकिन आज तुम जब सब लोग जा रहे हो, फिर हमको पुत्र की याद आ रही है। अब मेरी बाझिन जैसे हो गई हूं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि माता जी आप रुकी रहिए। तो भगवान ने पहला चमत्कार वहीं दिखा दिया है। समुद्र में जाकर के कहे समुद्र से कि हमारे गुरुपुत्र को जैसे थे उसी अवस्था में वैसे ही भूल जाएं, वो वापस करिए। तो समुद्र ने निकाल करके वापस किया। गुरु माता प्रसन्न हो गई, गुरु जी प्रसन्न हो गए। जब गुरु माता गुरु जी प्रसन्न हुए, तो गुरु जी के चरणों में सुदामा भी साष्टांग लेट करके प्रणाम किए।